सर, आपका मोटिवेशन क्या रहा? सर मोटिवेशन तो मेरे मेरे पेरेंट्स रहे हैं। उन्होंने बिगिनिंग से ही काफ़ी अच्छे से हमारी परवरिश की है, पढ़ाई में काफ़ी इन्वेस्ट किया है। क्योंकि उनका बोलना हमेशा ये रहता था कि बेटा हम तो नहीं कर पाए, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन तुम्हें तो ज़रूर मतलब करना यही है। है कि हमारी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जब एक बेटा या बेटी जब भी कामयाब होता है और हमारे लिए ना एक बहुत बड़ी बात होती है गवर्नमेंट जॉब लगना। जी एक सर। अलग ही खुशी आ जाती है कि भाई हमारा बेटा या बेटी हमारी गवर्नमेंट जॉब जी लग सर। गए। तो आपको जब पता लग गया कि भाई मेरा रिजल्ट आ गया, तो आपको मैं ये पूछना चाहूंगा कि एक तो पता कैसे लगा रिजल्ट आ गया, दूसरी बात है कि आपने सबसे पहले किसको बताया, और जैसे ही आपने उनको बताया तो उनका रिएक्शन क्या था सामने वालों का? सर हमारे घर में तो गवर्नमेंट जो भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी एक अचीवमेंट है। एक अचीवमेंट मानी जाती है। सर मेरे लिए तो गवर्नमेंट जॉब ही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि क्या कि हमारे घर में कोई भी अभी तक कोई गवर्नमेंट जॉब थी नहीं, पूरी कंप्लीट फैमिली में। सर मेरे पास मेरे कजन ने फ़ोन किया था कि रिजल्ट आ गया है। मेरे को पता तो मेरे उसने मुझे बताया, लेकिन मैं मेरे से अपना रिजल्ट खुद देखा नहीं गया। तो मैंने कहा तू ही देख ले। तो उसने मेरे से मेरा रोल नंबर पूछा और उसने फिर मुझे बताया कि तेरा हो गया। उसके बाद मैंने कंफर्म करने के लिए अपने दोबारा से लॉगिन किया अपने रोल नंबर को और देखा कि हाँ भाई हो गया। मैंने कई बार चेक किया कि हाँ भाई तेरा ही रोल नंबर है या किसी और का तो नहीं देख रहा। हाँ, ये कई बार हमारे साथ होता है कि जब भी हमारा फाइनली सिलेक्शन हो जाता है तो थोड़ा-सा अंदर से विश्वास नहीं होता कि जी भई सर। हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे थे 2-3 साल से, आज वो चीज़ हमारे को वहाँ पे मिल गई तो एक अलग ही खुशी होती है। यस तो सर। आपने सबसे पहले वो खुशी किसके साथ शेयर की भई? सर वो सेंस ऑफ अचीवमेंट मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर नहीं सकता, लेकिन सबसे पहले मैंने अपनी मदर को बताया था। एंड शी वाज स्टिल लाइक कि क्या हो गया। फिर वो थोड़ा सा इमोशनल हो गई और फिर उन्होंने कहा कि बेटा अच्छा हो गया कि हमारे घर में कोई भी जॉब थी नहीं। जैसे आप बता रहे हो कि भई आपकी मम्मी जी इमोशनल हो गई, तो एक जो भी अचीवमेंट आपने हासिल की और जो खुशी आपने अपनी मम्मी के चेहरे पे देखी होगी, तो आपको लगा तो ज़रूर होगा कि आज मेरी मेहनत कामयाब होगी, कि मैं कहाँ से उठ के और मैं कहाँ तक पहुँच गया। तो वो एक एक चीज़ आपने कैसे महसूस की होगा उस टाइम पे? सर वो बिल्कुल एकदम से ऐसा लगता है यस आई डिड समथिंग, आई अचीव्ड समथिंग वो। जैसे कि आशीष जी हमारी टीम ने बताया कि आप एक किसान के बेटे हो, जी सर। तो आपने अपने फादर साहब के साथ जुड़ के हम ये कह सकते हैं कि भी आप ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हो। बिल्कुल। आपने सारा वो स्ट्रगल देखा है कि जो हर कोई नहीं देख पाता। बहुतों के पास है स्टडी के अलग-अलग सोर्सेज़ होते हैं, उनके पास लैपटॉप होता है, उनके पास फ़ोन होता है। तो आप एक किसान के बेटे हो, तो आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? कि भई मैं एक किसान के बेटा होते हुए आज मैं अपने फादर साहब को वहाँ तक लेके आ गया। सर रियल मोटिवेशन तो मेरे लिए यही थी। बाकी सबके पास फैसिलिटीज़ होती थी, हमारे पास नहीं होती थी। तो हाँ भाई, जो नहीं है वो अचीव करना है। तो फ़ादर साहब हमेशा बिगिनिंग से ये कहते रहते थे कि बेटा हम तो पढ़े नहीं, लेकिन तुम्हें ज़रूर करना है, तुम्हें चेंजेज़ लेके आने हैं। हाँ, बेसिकली हमारे हरियाणा में एक ये बड़ी ख़ास बात होती है कि हमारे जो फ़ादर साहब होते हैं, बोलते हैं, हाँ, "तू हाँ कर सर। भई, बाकी हम देख लेंगे।" जो भी घर बिल्कुल सर, परिवार की एग्ज़ैक्टली उनके यही बिल्कुल। वर्ड्स रहते थे हाँ जी, हाँ जी। कि बेटा तू पढ़ ले, बाकी हम देख लेंगे। भाई तेरे को घर की समस्याओं में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है, हम बैठे हैं, तेरे ऊपर पैसा लगा रहे हैं। तो ये एग्ज़ैक्टली सर। एग्ज़ैक्टली ये चीज़ें हमारी मिडल क्लास फैमिली में थोड़ी-सी चलती हैं। उनका ये बोलना ही मेरे को दोबारा से मेहनत करने के लिए हमेशा ही प्रेरित करता था